अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों। खुशखबरियों वीकेंड डिलाइट की स्पेशल एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। आज की एपिसोड मेरे और हिरा के लिए बहुत ही खास है बिकॉज आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी हूँ, हिरा भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। पर जो स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान है वो हम सब में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनबिल्ट है। लेकिन कुछ लोगों में कभी कभार वो खो जाता है, या क्या क्या उसको कोई स्पेशल ओकेजन पे ही हमको रिवाइव करना चाहिए, या उसको जगाना चाहिए, या हमेशा ये स्पिरिट हम में रहता है। सो आज हम पाकिस्तानी होने के जज्बे के बारे में बात करेंगे और इस जज्बे को जगाने के तरीकाकार के बारे में बात करेंगे। सो हिरा, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल मदिया, ये बहुत हम बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है और ऑल ऑफ अस आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। लेकिन इस बात को अपने दिल में कायम रखना और अपने मुल्क के साथ लॉयल होना, सिंसेयर होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्पिरिट को रिवाइव करते रहें थोड़े थोड़े अरसे बाद। और ये इसका बहुत ही एक अच्छा तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने पेट्रियाटिक नंबर्स को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना, सुनने के लिए हमें 14 अगस्त या 23 मार्च का वेट ना करें और रोज़ एक आधा गाना सुन लिया करें ना, तो हमारे अंदर जो अच्छा काम, अपने मुल्क के लिए अच्छे काम करने के लिए और हमारे ज़मीर को भी जगाने के लिए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। तो मेरा ख्याल है हम आज ऐसा करते हैं कि अपने कुछ टॉप पेट्रियाटिक नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा होने चाहिए, कि जो हमारे लिए जो हम रोज़ सुने और अपने आप को समझाएं कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है हमारा मुल्क हमारे लिए। बिल्कुल हिरा, और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मैं भी ये सोच रही थी कि इस स्पिरिट को जगाने के लिए क्या ऐसी चीज है जो इसको ट्रिगर कर सकती है। तो आई थिंक पाकिस्तानी गाने और पाकिस्तानी पेट्रियाटिक नंबर्स एक ऐसी चीज है जो एक एक हम बैठे बिठाए आपने एक अजीब सा जज्बा क्रिएट कर देती है। सो जिस तरह आपने कहा कि अगर हम इसको अपनी जिंदगी में रूटीन में शामिल कर दें तो क्यों ना ये इट विल बी अ टोटल गेम चेंजर। बिकॉज ये जो स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान है इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब वो स्पिरिट हम में जागता है तो ऑब्वियसली हम खुद ब खुद से करेक्टिव एक्शंस की तरफ चले जाते हैं कि कैसे हम अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, ये जो गाने हैं ये हमें जब स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान जगाते हैं तो आपको खुद ब खुद एक जज्बा कायम हो जाता है कि आप सोचते हैं कि आप किस तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मदिया, मैं एक और चीज भी इधर ऐड करना चाहूंगी कि हम एज अ फैमिली अगर हम इसको सुनना शुरू कर दें कि जिस तरह गाड़ी में जाते हुए या घर में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो पीछे गाने लगाते, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो मैं इसलिए ये बात बताना चाहूँगी, मेरे भी बच्चे हैं और वो मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा रहे। क्योंकि शायद हम जब छोटे थे हमारे पास बहुत लिमिटेड वही टेलीविज़न होता था जिसपे हमें सब चीज़ें रोज़ के ये मिली नगमे भी हमें सुनने को मिल जाते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एक्सपोजर है और वो लिमिटेड नहीं है एक चीज़ के लिए, एक चीज़ की तरफ, तो मेरा ख्याल है अगर हम ये रोज़ उनको भी सुनाए ना तो इससे उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा अपने मुल्क के लिए कुछ करने का, जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे मुल्क को भी बहुत फ़ायदा देगा और उन बच्चों को खुद अपनी आइडेंटिटी पर फ़ख्र होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये हम उनके लिए भी करें। तो मेरा ख्याल है एज अ फैमिली हमें इस चीज़ को ना अपने घरों में डालना चाहिए, इस चीज़ को। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। और एज अ वर्कहोलिक दैट आई एम, लाइक आई बिलीव कि आप जैसा म्यूजिक इज वन थिंग जो आपका सोल का बेसिक, इट्स अ फूड फॉर योर सोल। सो जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि फैमिली के साथ जब आप बैठे हुए हैं तो आप इसको सुने, मेरे ख्याल में जब आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं तो आप बैकग्राउंड पे कोई ना कोई गाने प्ले हो रहे हैं, लाइक पर्सन लाइक मी। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया कि मैं अपनी प्लेलिस्ट का ऐसे गानों का अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना लूं, तो वो मुझ में स्पिरिट भी जगाता रहेगा और साथ साथ मेरा काम पे भी ज्यादा अच्छा फोकस होगा। इसी तरह इफ समबडी इज ट्रेवलिंग, अगर आप पाकिस्तान में कहीं घूम रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं घूम रहे हैं, तो रोड साइड पे उस टाइम फैमिली भी एक फैमिली टाइम भी होता है, प्लस म्यूजिक का आइडियल टाइम होता है व्हेन यू आर ऑन द रोड। सो अगर आप इन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी सफर का हम सफर बना लें, सो एक अजीब सी आपको खुशी मिलेगी। मुझे लगता है कि लोगों को शायद इस बात की ज्यादा कदर हो जाती है जो मुल्क से बाहर होते हैं। आपको हर जगह दूसरी दुनिया नजर आ रही होती है, लेकिन गानों के जरिए आप अपने मुल्क के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। अपनी जो मुल्क आपकी मदर की तरह होता है। सो बेसिकली आप अपनी माँ को याद करते हैं
So बिल्कुल I think these songs are a wonderful way to express your love for your country, to revive your love for the country. और मतलब अभी जिस तरह हम बातें कर रहे हैं गानों के बारे में, जो हमने शुरू ही की है, लेकिन जज्बा एक अजीब सा हमें ऑलरेडी मतलब जाग गया है मेरे में तो। बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं अभी जंग लड़ने जा रही हूँ, मेरे तो अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो गया अभी सिर्फ शुरू में बात करने से ही, वाकई एग्जैक्टली और हिरा जैसा अभी वैसे भी देखा जाए तो एक जंग के हालात में ही है पाकिस्तान या पूरी दुनिया। पूरी दुनिया 19 में आई थिंक एक और बहुत ही अहम रीजन टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स एज वेल एज वन, एक बात ये भी है कि भाई अभी इस टाइम आपके जो फौजी हमारे भाई हैं या हमारे जो नर्सेज हैं या जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको उनके स्पिरिट के लिए, मतलब हमें जब हम इससे सोचते हैं तो हमें स्पिरिट और जागता है कि वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। सो पाकिस्तान और उसमें आपको ये भी जज्बा होता है कि कैसे आपने पाकिस्तान को बचाना है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी जो वॉर में, इट्स अ वॉर दैट वी आर कन्फ्रंटेड विद। सो आई थिंक ये जरूरी है हम सब में वो जज्बा जगाने के लिए, हमें सेम रखने के लिए, हमें अपना एक फोकस्ड एरिया बताने के लिए। तो जरूरी नहीं है जंग के वक्त ही हम ये गाने सुने, या जिस तरह आपने पहले हमने बात की कि आपको 23 मार्च की या 14 अगस्त की या इकबाल डे या कायद डे की जरूरत है टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स। आई थिंक ये जिस तरह हमने बात की कि रूटीन में, अपनी रूटीन लाइफ में इनको गानों को शामिल करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। और जी मध्य, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है ना, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद हम आज ये बात डिस्कस भी करें कि बहुत मैं क्योंकि अपने मुल्क से दूर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हूँ, बस किस्मत मुझे भी फिलहाल के लिए बाहर लेके आई हुई है, लेकिन मैं जितना ज़्यादा चाहती हूँ कि अपने मुल्क से करीब रहूँ और जितना मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहें, तो मैंने ये डेलिबरेटली ये एफर्ट की कि हम गाड़ी में भी ये गाने सुने, हम घर में भी ये गाने सुने, ताकि बच्चों को चलते फिरते उनके कानों में ये आवाज़ पड़ती रहे, ताकि वो भी कनेक्टेड रहें और मुझे भी थोड़ी सी एक सुकून मिले, मतलब जो कहते हैं ना पीस, ये काफ़ी, इससे ये भी मेरे साथ तो मतलब एक्चुअली ये हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो फॉर श्योर आपको खुद भी अच्छा महसूस होने लग जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक ये जो आपने बात की ना, जैसे आप यूके में हैं, सो आई एम बेस्ड इन दुबई, सो मेरे लिए बिल्कुल आई कैन रिलेट टू इट कि हम लिविंग इन दुबई इज आल्सो नॉट माय पर्सनल चॉइस एज वेल। इसलिए भी ये जो स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान है ना, तो ये तो दिल में बसता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये चीजें जब आप दोहराते हैं, व्हेन यू लिसन टू दिस सॉन्ग, तो एक रिमाइंडर और एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है वो, उसका मुझे लगता है वर्ड्स आर नॉट enough exactly, बिल्कुल। जब आप बाहर होते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा आ जाती है। मैं एक ये चीज भी नोट करती हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम जो भी हमारे एक्शंस हैं वो हमें वो ये बता रहे हैं कि हमारा मुल्क कैसा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो बेसिकली इन चीजों से ना वो जज्बा जब कायम रहता है, आप जिधर जाते हो आप अपने मुल्क के बारे में अच्छी बात करते हो, और उससे भी मतलब आपकी मुल्क का नाम भी शायद रोशन होता है कुछ, और आपको खुद भी थोड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती है। बिल्कुल। और आई थिंक वो अभी हम जब गानों जो हमने कुछ पिक किए हैं, जो नंबर्स हमने पिक किए हैं, आई थिंक अराउंड 7 सॉन्ग्स हैं जो मैं आपको अपने व्यूअर्स से शेयर करूंगी। इसी तरह 7 गाने हैं जो हिरा भी शेयर करेंगी, और उसके बाद एक कॉमन हमारा फेवरेट पिक है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उस सब चीज को बताने का एक मकसद है कि हमें एज अ पाकिस्तानी ये सोचने की जरूरत है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी गाने सुने। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेट्रियोटिक नंबर्स, बाय द वे, एनी सॉन्ग दैट इज पाकिस्तान, जितना ज्यादा हम अपने कंटेंट को प्रमोट करेंगे, उतना आप अपने पाकिस्तान के साथ और सिंसियर है, उतना पाकिस्तान के लिए भला कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री, अगर हमारी फिल्म या हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो अगर आप YouTube पे भी गाने सुन रहे होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी गाने सुने, अपने आर्टिस्ट, ताकि हमारे किसी का फायदा हो। तो ये चीज है नॉर्मल लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हिरा, जिस तरह आप भी क्रिकेट लवर हैं और मैं भी बहुत क्रिकेट लवर हूँ, सो गाने हैं हमें इसलिए भी जरा बहुत ही अच्छे लगते हैं कि जब हम मैचेस देखने जाते हैं, जैसे मैं PSL यहाँ पे देखने जाती हूँ, तो वो तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है जब पाकिस्तानी गाने लगे होते हैं। तो हिरा, मुझे अपना कोई वाकया बताइए ना।
एग्जैक्टली मैं आपको ये कहने लगी हूँ कि ये वाकई ही मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में ये फीलिंग्स। ये जब हम इधर इंग्लैंड में लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था जो कि हमारे लिए डू एंड डाई टाइप सिचुएशन थी और इंग्लैंड अभी तक कोई मैच हारा नहीं हुआ था और पाकिस्तान ऑब्वियसली एज अंडरडॉग्स बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो मैंने लाइव स्टेडियम में बैठ के देखा था और रोजा भी था हमारा और लास्ट कुछ मतलब बहुत ही नेक टू नेक मैच हो रहा था और बहुत ही क्रंच सिचुएशन थी और एंड में पाकिस्तान जीत गया था और फिर जो दिल पाकिस्तान पूरे ग्राउंड में आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड में बैठे हुए इंग्लैंड को हरा के पूरे ग्राउंड में दिल पाकिस्तान गूंज रहा है और फिर आप जब बाहर निकले हैं स्टेडियम से तो गाड़ियों में पाकिस्तान के झंडे हैं और आपको लग नहीं रहा कि आप इंग्लैंड में फिर रहे हैं, आपको लग रहा है आप शायद पाकिस्तान में फिर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे दिल पाकिस्तान के गाने लगे हैं। तो वो और फिर हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी देखा था जो कि वो भी हम 1 रन से पाकिस्तान जीता था और वो वाली भी जो एक थी पूरा माहौल था वो तो यादगार माहौल था बाय द वे। जब दिल पाकिस्तान गूंजता था ना उस टाइम तो समझ नहीं आती थी हम किधर उड़ जाए, हवा में हैं, हम कहाँ हैं, वो एक्सप्रेस ही नहीं मैं कर सकती बिल्कुल भी। असल में इस तरह की जब आप बात जिस तरह आप मुझे स्टोरी सुना रही हैं तो मेरे अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो वाकई वो जो फीलिंग स्टेडियम में स्पेशली आप किसी और कंट्री में और किसके अगेंस्ट आपका मैच हो रहा है, आपका होम ग्राउंड भी नहीं है और वो जो फीलिंग हो रही होती है आप किसी और मुल्क में बैठे हैं और फिर गूंज रहा होता है आपका अपना गाना, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और अफगानिस्तान का तो जो आपने मैच याद दिला दिया तो वो तो आपको पता है कि वो भी बड़े उसके ऊपर हम अलग एक शो कर लेंगे वो तो खैर बहुत आई थिंक हिरा हमें एक क्रिकेट पे शो लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात की है और वो इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट सो वी शुड टॉक अबाउट क्रिकेट और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसका क्रिकेट पे बुरा असर हुआ है और पीएसएल के मैचेस भी एंड पे इसकी वजह से ना हो सके कंप्लीट, तो वो अनफॉर्चुनेट था हालांकि पाकिस्तान में पीएसएल दोबारा गया। So yes, let's talk about cricket some other day, inshallah. So हमने already जो introduction थी तो हमारी काफी बड़ी हो गई है मगर I think it was very much needed because शायद वो कोई भी ये समझ ना सके कि ये गाने की अहमियत क्या होती है, वो शायद हमने अच्छा तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। I hope this feeling लोगों को भी वही फीलिंग आएगी। So आज का हमारा कुछ फॉर्मेट इस तरह का है कि हिरा जिस तरह आपने कुछ 7 गाने के करीब आपने चुने हुए हैं जो ओल्ड नंबर्स हैं जो ऑल टाइम क्लासिक्स हैं जिनसे ऑब्वियसली जिनका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। सो आप अगर अपने टॉप 7 पिक्स बता दें देन आई लाइक टू शेयर माय टॉप 7 पिक्स जो मैं थोड़ा पॉप साइड पे बयान करूंगी। जरूर मदिया, मैं आपको ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो हमने किया है क्योंकि एक तो जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान कोई दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक नंबर्स बनाए गए हैं और हम शायद बहुत जज्बाती कौम भी हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस हम सुनते भी बहुत शौक से हैं पाकिस्तानी अपने पेट्रियोटिक नंबर्स और पुराने गाने और इतने बेशुमार हैं कि उनमें से चंद सेलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। लेकिन क्योंकि अब हम ऑब्वियसली कुछ आप जो रोज आप सुनने के लिए आपको हम कुछ एक लिस्ट दे सकते हैं गानों की, ये बहुत मुश्किल फैसला जरूर था लेकिन जो मेरा बहुत सारे जो मेरे फेवरेट्स हैं उनमें से चंद फेवरेट्स मैं आपको बताती हूँ जो पुराने हमारे बहुत जबरदस्त सिंगर्स थे, उन्होंने उतने ही जज्बे से गाए भी हुए हैं बेसिकली। और जिसमें जो मेरा बहुत ही फेवरेट एक है वो तो है वतन की मिट्टी गवाह रहना जो नैयरा नूर ने गाया हुआ है और उसको सुन के भी मुझे बहुत ही अच्छी फील आती है, उसकी म्यूजिक, उसकी बीट और उनकी इतनी खूबसूरत सुरीली आवाज़, तो बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा ऑल टाइम फेवरेट जिसका बाकी इन सब गानों का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाएं इसके बाय मेहदी हसन साहब। और इसमें तो मुझे जब अपने बच्चों के लिए मुझे बहुत लगता है कि वाकई उनको कहते हुए मुझे यही फीलिंग आ रही होती है कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाएं इसके, तो जब मैं ये फील कर रही होती हूँ उस टाइम बहुत ही, जब वो कहते हैं कि असल दास्तां तुम हो हम तो सिर्फ उन्वा थे असल दास्तां तुम हो, इस तरह की जो इनकी लिरिक्स हैं वो खैर आप मतलब ऑब्वियसली मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में जब मैं वो सुनती हूँ। फिर इसके बाद है सुनी धरती अल्लाह रखे, ये तो एक दुआ है हमारे मुल्क के लिए जिसको मैं बहुत दिल से जब गाती हूँ, जो शहनाज बेगम ने गाया है अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, तो वो जब भी हम गा रहे होते हैं सुन रहे होते हैं तो वो मेरे दिल से दुआएं निकल रही होती हैं कि अल्लाह मियाँ इस मुल्क को कदम कदम आबाद रखना। और इसके बाद जो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सिंगर पूरी वर्ल्ड रिनाउंड नुसरत फतेह अली खान साहब का मेरा पैगाम पाकिस्तान मेरा इनाम पाकिस्तान,
बहुत ही मज़ेदार, उसकी वीडियो देख के सुने तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही जज्बा पैदा होता है। और इसके अलावा अमानत अली खान साहब का ए वतन प्यारे वतन, इन सब गानों को तो मेरा ख्याल है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ आप सुन के महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही मज़े का एक गाना है वो खुशबू बन के महक रहा है। ये तो कहते कहते मैं गाना ही शुरू की थी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये बहुत ही इसकी मज़े की बीट है और बहुत मज़ा आता है। लुबना नदीम है हमारी सिंगर, उन्होंने गाया हुआ है। और ये सब पुराने बहुत ही मज़े के थे गाने, और सब जो हमारे सिंगर्स वो गाते भी इतने जज्बे से हैं कि वो दिल को लग रहे होते हैं उनकी आवाज़ में, और वो सब बड़ा मज़ा आता है। और लिरिक्स भी इतने ज़बरदस्त होते हैं। जिस तरह एक और है हमारी जो पहले बेंजामिन सिस्टर्स थी, बहुत मशहूर और बहुत ही टैलेंटेड, उनकी आवाज़ में है ये। और तहसीन जावेद और अमजद हुसैन साहब, उन सब ने ग्रुप में एज अ ग्रुप ये गाया था, हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। तो ये सब लिस्ट है मेरी तरफ से, जो कि आई एम श्योर इससे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे और भी बहुत से गाने होंगे जो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकें। और अगर कोई आपको और याद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ताकि हम भी वो फिर इसमें ऐड ऑन कर लें। ब्यूटीफुल। आई थिंक वो आपने पूरे गाने जब आप बता रही थी तो मेरे तो दिमाग में उनकी ट्यून्स बज रही थी। एग्जैक्टली। ऑनेस्टली जिस तरह आपने कहा ये तमाम गाने, हालांकि जितने आपने 7 गाने बताए हैं वो सारे पुराने गाने हैं, मगर दे आर एवरग्रीन। मतलब अभी भी आप सुनते नहीं लगता ये उस जमाने के गाने थे। उनमें जो फील है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की है, जब भी सुनते हैं वो जज्बा जाग जाता है। और जिस तरह अभी आपने जो बात की थी ना लिरिक्स की, ये वाकई बहुत सही बात है। इनके लिरिक्स बहुत चुन के लिखे गए हैं, मतलब एक एक वर्ड में इतना गहरा मीनिंग है, और अगर कोई उसको समझ ले तो हमारी कौम ही दुरुस्त होती है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। और अभी जो आपने गाने चुने हैं ये भी आई थिंक हमें मेंशन करना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए कि हम जो अभी गाने प्योर पेट्रियोटिक नंबर्स यूज करें, अभी उनमें वो गाने शुमार नहीं हो रहे जो बेसिकली ज्यादातर लाइक वॉर टाइम पे या उस तरह के गाने अभी हमने शुमार नहीं किए इस लिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल मेनी नंबर्स के जो अनगिनत हैं जिस तरह आपने बात की। सो लेकिन चलो आई थिंक नाउ इट्स माय टर्न। सो मेरे जो मेरी पिक है वो थोड़ी लेटेस्ट नंबर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली थोड़े पुराने भी हैं बट लेटेस्ट हैं। इट्स मोर अबाउट पॉप म्यूजिक, जो हमारे टॉप गाने थे उनमें से जो मैं लेटेस्ट से पीछे की तरफ जाऊंगी। सो जो पहला गाना मेरा पिक है वो 27 फरवरी को, जब इंडिया ने नाकाम कोशिश जो की थी हमारे बालाकोट पे एक हमला करने की, तो जो उनको मुंह तोड़ जवाब हमने दिया। और उसको तो आई थिंक वो स्टोरी इतनी बड़ी है कि मतलब इतनी शानदार है, उसको तो सुनाने का बहुत दिल चाह रहा है। लेकिन उसका गाना, ये जो गाना रिलीज किया था ना उसके बाद 23 मार्च पे, तो ये बहुत ही अच्छा जवाब था, बहुत ही करारा जवाब था वो। जिंदाबाद इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट, मतलब अब तो मेरा बहुत ज्यादा ये फेवरेट है। इट्स वन सॉन्ग दैट इज ऑलवेज ऑन माय प्लेलिस्ट एवरी डे। तो उसका तो गाने का नाम ही पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो वो तो हम सबकी एक ही नारा है हम सबका। तो वो जो साहिर अली बग्गा ने गाया है और ISPR की ये प्रोडक्शन है, 23 मार्च को ये रिलीज हुआ था। और लेकिन इस गाने की अगर आप YouTube पे जाएंगे, एक तो इसकी वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज ये उस वाकये से रिलेट कर रही है 23 से। इसकी वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है। और प्लस इसका इस गाने में ना एक जो बार बार जो नारा जो साहिर अली बग्गा ने बहुत ही खूबसूरत गाया, जो नारा आता है ना, तो वो तो मतलब मैंने जब भी जिसके साथ भी सुना है ना तो मैंने उनको नारा मारते सुना है। तो ये गाना वो है कि जब आप महफिल में बैठे हैं और जब वो कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। सो दिस नारा दिस सॉन्ग मेक्स यू, आप स्लोगन एकदम सारे लोगों को सुनते हैं कि वो नारा मारने शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना, और ISPR छा गया है। इसके YouTube पे व्यूज भी बहुत ज्यादा है। सो इट्स वन सॉन्ग आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। सॉरी मैं थोड़ा गाने जो मैं थोड़ा इलैबोरेट करके बताऊंगी बिकॉज मैं उसकी थोड़ी वीडियो पे भी बात करूंगी। उसके बाद इज अनदर ISPR सॉन्ग व्हिच आई फील बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, जो 2018 में डिफेंस डे पे ISPR ने लाया था, हमें प्यार है पाकिस्तान से, जो आतिफ असलम ने की खूबसूरत आवाज में था। उस गाने में अगेन जो फीलिंग थी ना, इट वाज ब्यूटीफुल। और उसमें जो आर्टिस्ट वगैरह जो उसकी वीडियो है, मैं ये जो गाने जो मैं अभी स्पेशली जो रीसेंट वाले गाने, इनकी वीडियोस भी उतनी ही इंप्रेसिव है। पुराने गानों की भी वीडियोस बहुत अच्छी थी, लेकिन इन गानों की वीडियोस में आर्टिस्ट और ऑब्वियसली वो फिर उस गाने की और वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो ये आतिफ असलम की खूबसूरत आवाज में जो साहिर अली बग्गा ने कंपोज किया था गाना हमें प्यार है पाकिस्तान से, इट्स अ लवली सॉन्ग दैट आई रियली लव। एंड इट्स बेसिकली ये गाना ट्रिब्यूट दे रहा था हमारी शोहदा को, उनकी फैमिलीज को।
उसके बाद अब थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जाऊंगी तो देयर इज वन सॉन्ग जो आवाज ग्रुप, जिस जमाने में आवाज ग्रुप हारून और फाखिर इकट्ठे होते थे, उनका गाना ए जमा ए जमा, इट्स वन सॉन्ग जो यू कैन से इट्स आल्सो अ डांस नंबर, ऑल्दो इट्स अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, और उसमें जो तुमने खूबसूरत डांस किया था, नॉर्मली ये कॉम्बिनेशन और लगता है कि एक पेट्रियोटिक नंबर पे कैसे एक सिंक्रोनाइज किस्म का डांस है, लेकिन बहुत खूबसूरत, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरत है। आसिम रजा की डायरेक्टेड वीडियो है इसकी, तो आई एम श्योर हिरा आपने देखी होगी ए जवां इट्स वन ऑफ द। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद तो वो डांस का स्टेप भी बहुत मेरा ख्याल है हिट हो गया था। हाँ जी एग्जैक्टली, बहुत ही हाँ जी एग्जैक्टली। So this is another brilliant song that I love. और फिर उसके बाद जज्बा जुनून, जो जुनून ग्रुप गाना है, वो तो चाहे क्रिकेट मैच हो, ये भी उस तरह का गाना है कि जो हर दिल की आवाज होती है। और जज्बा जुनून तो आप किसी ओकेजन पे भी आप उतने ही जज्बे से ये गाना सुनते हैं और जज्बा जगाते थे, जैसे इसका नाम। मदिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 96 के वर्ल्ड कप के लिए रिलीज किया गया था, क्रिकेट के वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्ल्ड कप के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप में तो हम अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन द गाना वाज एक्सीलेंट। खूबसूरत आवाज अली अजमत की, और जुनून ग्रुप के गाने सारे ही अच्छे थे, और लेकिन ये गाना स्पेसिफिकली वो वर्ल्ड कप के लिए मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि फिर 99 के वर्ल्ड कप में जब हम लोग हमारी टीम फाइनल तक पहुंची थी, तो उसमें ये बात ये लोग प्लेयर्स से, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज में मैंने ये बात सुनी है कि वो अपने होटल से ग्राउंड में जाते हुए रास्ते में जज्बा जुनून सुनते जाते थे। हाँ दैट्स ट्रू, एक्चुअली बहुत सही बात की है। बहुत ये मैंने भी 2-3 दफा इंटरव्यूज में सुना है कि दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स दैट जो हमारे प्लेयर्स यूज करते हैं। पीसीपी ने इन्फोर्स कराई थी पिछले, मतलब आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम फ्रेम, मगर ये इन्फोर्स भी हुई थी स्ट्रैटेजी कि जब आप मैच के लिए जा रहे हैं तो ऐसे गाने वो ड्यूरिंग द आपकी जो बस में ये गाने प्ले किए जाते हैं ताकि जज्बा जागे। और यू राइट, कितना अमेजिंग बात है कि देखिए स्पिरिट कैसे आता है विद दीज सॉन्ग्स कि इवन आवर प्लेयर्स लिसन टू दीज सॉन्ग्स। सो उसके बाद जो नेक्स्ट गाना आई एम रिकमेंडिंग इज हमारी पहचान, नजम शराज का ब्यूटीफुल सॉन्ग। और अगेन इसका भी ये जब गाना, जब सैफ गेम्स हुई थी ना, सैफ गेम्स ही थी ना हिरा जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी, बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी में नजम शराज ने गाया था। और वो बाय द वे वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि सैफ गेम्स का इनेकाद पाकिस्तान में हुआ था, तो एग्जैक्टली ये गाना गाया गया था। और वो पूरा स्टेडियम जो वो कहता था हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, तो कहते पाकिस्तान तो सारे लोग इसको शाउट करके ये आगे जवाब देते थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, और तब से ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी प्लेलिस्ट का हमेशा से हिस्सा है। बिल्कुल, एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज गिव्स मी द गूज़बम्प्स। बिल्कुल। उसके बाद जो एक और गाना मुझे बहुत पसंद है वो हारून का है, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। उसमें एक फीलिंग है अबाउट पाकिस्तान के, मतलब हाउ यू फील अबाउट पाकिस्तान के, जब आप पाकिस्तान से देखते हैं अपने इर्द गिर्द, तो वो एक फीलिंग के बारे में ये सॉन्ग है। मुझे ये बिग गाना बहुत ही पसंद है हारून की आवाज में। और एक और गाना जो वीडियो है, आई एम सो सॉरी, मैं इसमें ये मेंशन करना चाहूंगी कि इसकी जो स्पेशल बात है, जिसकी जो वीडियो भी है और जिसमें जो कहते हैं कुर्बानियां देके आजादी लाए, तो वो बेसिकली हमारी वही जो हमारे स्ट्रगल था कि किस तरह पाकिस्तान हमने हासिल किया ना, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और वो रिवाइव हो जाता है आपका कि कितनी मुश्किल से हमने ये मुल्क हासिल किया था। बहुत खूबसूरत वीडियो है, और उसमें वो जो आपने बिल्कुल सीन मुझे याद दिला दिया कि जिसमें वो एक सीन आता है, वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पहले के वो स्ट्रगल का है, वो जब वो एक बच्चे की वो आता है कि वो बच्चा एक जा रहा है और आई थिंक गधा गाड़ी है या क्या, उस पर दिखा रहे हैं ना, ये वो सीन की आप बात कर रहे हैं ना जी, जब वो बहुत ही हार्ट टचिंग सीन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल देता है आपको हमारी स्ट्रगल की कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद बना था, तो वो वाकई वो वीडियो आंख में एकदम से मुझे रिकॉल होती। Another song that I would like to recommend and I really like is एक जुनून से, जो अली अजमत और समीना अहमद की आवाज में, वो भी वीडियो आसिम रजा ने डायरेक्ट की थी। ये तो कायद आज़म की जो मूवी बनी थी जिना, उस वो मूवी भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। लेकिन उसका ऑफिशियली ये नॉमिनेट हुआ था और उसकी भी बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, और बीच में जो इसमें समीना अहमद का पार्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसमें वैसे जब पूरा इसके बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट कर रही थी, जिस तरह हम डिस्कस भी कर रहे हैं प्लेलिस्ट में, मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि बहुत सी जो गाने मैंने रिकमेंड किए हैं
मेजॉरिटी की वीडियोस जो है आसिम रजा ने बनाई है, विजन फैक्ट्री। तो आसिम रजा नो अनडाउटेडली बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, सॉरी, जो म्यूजिक वीडियो के डायरेक्टर, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल काम है, बहुत ही अच्छा। सो आई थिंक मेरी भी 7 लिस्ट कंप्लीट हो गई है, एंड देयर इज वन सॉन्ग व्हिच इज हम दोनों की पिक है, तो हेरा वो रिवील करें, और आई थिंक सबको गेस कर देना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक मेरे कहने से पहले ही सबको पता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक नेशनल एंथम ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वाइटल साइंस इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा, ये हमारा एक कहते हैं ना सेकंड एंथम है, और बिल्कुल की आवाज है, और ये आई थिंक हर बच्चे पाकिस्तानी, किस बच्चे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये गाना नहीं आता होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, टाइम फॉर अस। और ये हमें, बल्कि इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन एंड मे बी इट कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर मेनी कि दिस इज वन सॉन्ग जो हम लोग, मैंने बहुत सी हमारी फैमिली में काफी वेडिंग्स भी देखी है जिसमें ये गाना, इवन मेहंदी पे भी ये गाना गाया जाता है, सो इट्स काइंड ऑफ फन। मगर इस गाने की इतनी पब्लिक, मतलब पब्लिक को इतना पसंद होता है कि ओकेजन की जरूरत नहीं, हर ओकेजन के लिए सूटेबल है, बिकॉज एग्जैक्टली। जी मदिया, ये जो आपने बात की है कि इसकी इतनी रेंज है कि ये किसी भी मौके पर आप गा सकते हैं, और सिर्फ जज्बा पैदा करने की बात नहीं है, या हर वक्त आपके मुंह पे एंजॉयमेंट के लिए, हर वक्त आपके बच्चे, हर कोई आपको पूरा गाना सुनाने को तैयार है। और इसमें जिस तरह जैसे अब इंटरनेशनली भी जहाँ पर हमें मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को अगर पाकिस्तान का पता है तो उनको दिल दिल पाकिस्तान साथ हमारा एक तरह से नाम ही बन चुका है, दिल दिल पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान में तो ट्रक्स के पीछे दिल दिल पाकिस्तान लिखा होगा, हमारी जो डिफरेंट सोवेनियर्स होते हैं उनके ऊपर दिल दिल पाकिस्तान लिखा होता है। तो ये चीज तो हमारी एक आइडेंटिटी ही बन गई है एक तरह से। फिर जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यहाँ पे जब हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, यहाँ इवन मैंने यहाँ पे स्क्वॉश के मैचेस भी देखे थे, कुछ ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप, उसमें भी जब हमारे कुछ प्लेयर्स सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, और फिर वहाँ पे भी दिल दिल पाकिस्तान, वो ये एक चीज़ है जो कि हम हर जगह इसको बहुत प्राउडली प्रेजेंट करते हैं और गाते हैं, और हमें बहुत मज़ा भी आता है ऑब्वियसली। और ये चीज़ है जो हर जगह, ये गाना इज अनदर नेशनल एंथम, और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, चाहे हम अंताक्षरी खेल रहे हों, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई घर पे डिनर हो, कहीं भी हो, तो आई थिंक दिस इज वन सॉन्ग आप कभी भी प्ले कर लेंगे, हर बंदा गाने शुरू हो जाएगा और उसमें वो जज्बा आ जाएगा। और चाहे वो क्रिकेट, जिस तरह आपने कहा, चाहे कोई और स्पोर्ट्स का इवेंट हो, या कोई नॉर्मल हमारी कोई फंक्शन है 14 अगस्त से लेकर 23 मार्च, दिस इज वन सॉन्ग आई थिंक वो हर जगह प्ले होता है, और ये प्लेलिस्ट में तो शामिल ही शामिल। और अगर तो ये गाना आपको बहुत अच्छा एक स्पिरिट जगाएगा आपको कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें, तो अपने काम पे फोकस कर सकें। और हम सबका दिल क्योंकि पाकिस्तान है, सो हमारी हमारी जान भी पाकिस्तान है एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो आई थिंक इस हैप्पी नोट पे हम खत्म करते हैं एपिसोड, और इट हैज बीन अ फैंटास्टिक episode. I truly and sincerely enjoyed it because it's something I truly believe in. I think हम एज पाकिस्तानी से हम पे फर्ज है, मैं तो उसको फर्ज की तौर पर कि ना वो स्पिरिट अपने में कायम रखें, बल्कि अपने लोगों में भी वो स्पिरिट जगाने की कोशिश करें। बिकॉज समटाइम्स मुझे लगता है कि हम लोग इतने पैशनेट कौम है, इतनी रेजिलियंस है हमारी नेशन में, लेकिन कभी कभार हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। सो मुझे लगता है हमें लाने के लिए ये छोटे छोटे इकदाम है, अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर दें, सो हम शायद अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे एज अ नेशन। और नेशन किसी से कम नहीं है, जितना स्पिरिट पाकिस्तानियों में उतना किसी में भी नहीं है। और जज्बा, ऑब्वियसली जज्बा है तो ये गाने भी बने, लेकिन थोड़ा सा झंझोड़ा पड़ता है। और आई थिंक इट्स अ गुड कॉल एंड रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो एपिसोड है ये हमारे लिए इंतहाई स्पेशल थी। आई होप हिरा आपने भी ये एपिसोड एंजॉय की होगी। बहुत ये इसका एक मिनट मैंने एंजॉय किया है, और ऐसे किया है जैसे मैं ये सारे गाने सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, इसको दोबारा से रीलिव किया एक तरह से, और बहुत मजा आया। और मैं अभी फौरन से जा रही हूँ दोबारा अपनी लिस्ट ऑन करने। मैं भी ये सोच रही थी कि मैं भी अभी प्ले जो है ना, लग रहा था दिल चाह रहा है मैं भी इनमें से कोई ना कोई गाना इमीडिएटली सुनूं, बिकॉज जरूर। और मैं अपने लिसनर्स को और व्यूअर्स उनको भी ये कहना चाहूंगी कि वो भी जरूर एक गाना तो जरूर सुन के देखें, और फिर उनका दिल करेगा दूसरा सुनने का और तीसरा सुनने का। और बल्कि हमें सजेस्ट करें, इट्स
कि हमने तो ऑब्वियसली अराउंड 15 गाने, 7 मैंने, 7 हिरानी और एक एंड पे हमने दिल दिल पाकिस्तान जो कॉमन हमारी पिक थी वो गाने बताए, बट देयर आर सो मेनी अदर्स एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप लोगों का कौन सा पसंदीदा नेशनल एंथम या नेशनल पेट्रियोटिक नंबर है, प्लीज शेयर विद अस। हमें हमें हमारी जितने प्रोग्राम्स अभी तक हमने किए हैं, वी वुड लव टू हियर मोर एंड मोर फीडबैक फ्रॉम योर एंड, बिकॉज वी वांट कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आई थिंक हम सब जो हैं, हम आई थिंक विल एंड ऑन दिस नोट दैट वी आर प्राउड पाकिस्तानीज। We thank and salute to all our heroes, all those our ancestors जिनकी वजह से आज ये मुल्क कायम और दायम है और हमें ये इतनी बड़ी नेमत मिली है। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शो में, किसी और टॉपिक पे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।